जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करना आपकी यूपी टीजीटी परीक्षा 2026 के लिए आपका जो न्यू अपडेट है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट वो क्या है। तो परीक्षा का जो आपका तिथि है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यहाँ पर आपको क्या क्या तैयार रखना है। तो आपके जो संशोधन जो आपके उत्तर ने आंसर की पर क्या इफेक्ट पड़ा है, और आपके सब्जेक्ट वाइज आपका अंतिम जो सेफ स्कोर है और आपका सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। और क्या आपके जितनी भी सारे डाउट है क्या यूपी टीजीटी परीक्षा से लेकर, तो आपके यहाँ पर के सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपकी यूपी टीजीटी परीक्षा 2026 आपकी परिणाम तिथि और दस्तावेज आपका माह गाइड क्या है। तो संशोधन उत्तर कुंजी का प्रभाव, विषयवार आपके अंतिम जो सेब स्कोर चयन प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या है। उससे पहले एक बात, जो हमारा चैनल है सरोजनी सागर फिजिक्स, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन 3539 टीजीटी पदों को लिखित परीक्षा संपन्न होने के बाद में यहाँ पर क्या फाइनल जो आपके आंसर की में बोनस अंकों की वृद्धि और जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में जारी होने वाले मुख्य परिणाम को यहाँ पर जो रिजल्ट है आपको उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समीक्षा नीचे दी गई, उसके बारे में यहाँ पर क्या बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या परीक्षा आपका परिणाम प्रक्रिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन के आपके स्टेप क्या है। तो लिखित परीक्षा आपकी 3 से 4 जून 2026 को पूरे प्रदेश में समय आपका परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्टों में किया गया, जिसमें 50.2% यहाँ पर क्या उपस्थिति रही थी, जिसमें आपको 4,34,464 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो स्टेप सेकंड का था प्रारंभिक जो आपकी उत्तर कुंजी, तो आयोग द्वारा 6 जून को आपकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी आपकी आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दी गई थी। थर्ड आपका स्टेप क्या है, पर आपत्ति दर्ज करना। तो अभ्यर्थियों ने विसंगति वाले प्रश्नों पर साक्ष्य के साथ में 12 जून तक ऑनलाइन चुनौतियां ली गई थी आपकी, ठीक है। तो कुल आपके 43 प्रश्नों पर हमने क्या आपत्ति दर्ज की गई है। तो मुख्य जो आपका परिणाम रिजल्ट की बात करें तो विषय आपका सब विषय विशेषकों द्वारा आपत्तियों के पूर्ण समायोजन के बाद बोनस अंकों को जोड़ते हुए समीक्षा का जो मुख्य आपका परिणाम रिजल्ट है आपका 5 से 7 जुलाई के बीच सीधे घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं आप। तो रिक्त और सीटों का आपका विवरण क्या है, सीट मैट्रिक्स आपका बैकग्राउंड क्या है, ब्रेकडाउन आपका क्या है। तो इस भर्ती प्रक्रिया के तहत विज्ञापित कुल सीटों की संख्या आपकी 3539 है, जिसका वर्गवार यानी आपकी कैटेगरी वाइज विवरण इस प्रकार है। जैसे जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर क्या मेल हैं, तो मेल में जनरल वालों की यहाँ पर कितनी संख्या आपकी 1840 है सीटों की संख्या, और फीमेल जो फीमेल की आपकी सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पर वो आपकी 212 है। और ओबीसी कैटेगरी से जो मेल कैंडिडेट्स उनकी कितनी 866 है, फीमेल की सीटों कितनी आपकी 83 है। और एससी कैटेगरी से मेल कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पर 503 है, और फीमेल उनकी कितनी है 31 है। और एसटी कैटेगरी से जो मेल है उनकी 4 सीटें यहाँ पर क्या फीमेल की एक भी सीट नहीं है। तो अगर टोटल अमाउंट का तो कितनी सीटें बढ़ती हैं आपकी मेल की जो आपकी सीटों संख्या आपकी 3213 है, और फीमेल कितनी 326 सीटों संख्या टोटल बैठती हैं। तो चलिए बात करते हैं आपकी किसकी आपकी संभावित जो संशोधन जो आपके विषय बारे में सब्जेक्ट आपकी कट ऑफ 125 प्रश्नों में से कितनी यहाँ पर जा सकती है। तो परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद मेधावी छात्रों को ओएमआर सीट विश्लेषण के आधार पर वास्तविक सेफ स्कोर ने सोशल जो आपका मीडिया की अफवाहों से काफी यहाँ पर क्या कम है। जैसे हिंदी और आपका होम साइंस, इसमें जो आपका सेफ स्कोर कितना है 108 से लेके 110 प्रश्नों के आसपास है, और ओबीसी का जो सेफ स्कोर है 105 से 107 प्रश्नों के आसपास है, और जो एससी कैटेगरी का जो आपका सेफ स्कोर 98 से लेके 100 प्रश्नों के आसपास आपका यहाँ पर क्या आप खुद के आप सुरक्षित मान सकते हैं।
और एक बात, आप इसका जो सेफ स्कोर है, आप इसे, हम जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे 4% आप क्या ऊपर ही अपने लिए सुरक्षित मान सकते हैं, ठीक है, हर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए। मैथ्स का जो आपका सेफ स्कोर जानने वालों का 102 से लेकर 7 प्रश्नों के आसपास आपका ये सेफ स्कोर रहने वाला है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो आपका सेफ स्कोर है 100 से लेकर 104 प्रश्नों के आसपास ये आपका सेफ स्कोर है। और एससी कैटेगरी का जो आपका सेफ स्कोर है 95 से लेके 97 प्रश्नों के आसपास आप ये सेफ स्कोर सुरक्षित आप खुद ही आपके लिए मान सकते हैं। सोशल साइंस और बायोलॉजी वाले, जनरल वाले हैं कितने, 98 से लेकर 102 प्रश्नों के आसपास आप खुद के लिए सुरक्षित मान सकते हैं। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं 94 से लेकर 96 प्रश्नों तक के आप खुद के लिए सुरक्षित मान सकते हैं। और एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो 88 से लेकर 90 प्रश्नों के आसपास खुद के लिए सुरक्षित मान सकते हैं। इंग्लिश का आपका जो पेपर का लेवल था वो आपके काफी ज्यादा हार्ड था, तो यहाँ पर आपके लिए सुरक्षित जो स्कोर करने वाले कितने मान सकते हैं सब्जेक्ट में, 76 से लेकर 78 आप खुद के लिए सुरक्षित मान सकते हैं। और जो आपका ओबीसी का जो यहाँ पर क्या ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेफ स्कोर है 72 से लेकर 74 प्रश्नों के आसपास जा सकता है। एससी कैटेगरी का आपका जो सेफ स्कोर है 68 से लेकर 70 प्रश्नों के आसपास यहाँ पर क्या जा सकता है। तो आप सभी को इसको कितना बनना है कमेंट बॉक्स में लिखना है, बिल्कुल ना भूलें। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर कैटेगरी लिखना है, उसके बाद आपको ना स्कोर लिखना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं किसकी, महिला वर्ग में सीटों की संख्या अत्यधिक कम होने के कारण उच्च अंक प्राप्त करने वाली महिला अभ्यर्थी को ओवरलैपिंग नियम के तहत बालक वर्ग की सीटों पर चयनित होगी, जिसका बालक वर्ग की सामान्य मेरिट पर यहाँ पर क्या असर पड़ेगा। सर आपको कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, दस्तावेज सत्यापन डीवीएन हेतु आवश्यक आपके प्रमाण पत्रों की चेकलिस्ट क्या है। परिणाम घोषित होते ही सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज यानी डिग्री डॉक्यूमेंट्स के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अभ्यर्थी अभी से इन मूल दस्तावेजों के 4 सेट यानी फोटोकॉपी आपको क्या तैयार रखना है। आयु 10वीं की मार्कशीट आपको तैयार रखना है, इसका मूल प्रमाण पत्र तैयार रखना है। इंटरमीडिएट की आपकी मार्कशीट और मूल उच्च शैक्षिक आपके ग्रेजुएशन और सेमेस्टर में आपके अंक पत्र है और आपको ओरिजिनल जो डिग्री है उसको होना आपके पास अनिवार्य है। केवल प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य नहीं होगा, इसलिए कॉलेज जाकर आपको मूल जो आपकी डिग्री है उसका आपको प्राप्त कर लें अभी से जाकर। वास्तविक जो आपका प्रमाण पत्र है तो बीएड आपका समकक्ष अंक तालिका का मूल डिग्री आपको वो भी रेडी रखना है। निकास और आरक्षण उत्तर प्रदेश का मूल निवास पत्र आपके पास में उत्तर प्रदेश के साथ में प्रारूप के साथ में। नवीनतम जाति प्रमाण पत्र आपको बता दें ओबीसी से या एससी से या एसटी से एक वैध ईडब्ल्यू प्रमाण पत्र आपके पास में होना अनिवार्य है। फिर आपके आवेदन प्रपत्र का ऑनलाइन आवेदन यानी एप्लीकेशन फॉर्म का सुरक्षा जो प्रिंट आउट एवं लिखित परीक्षा का जो मूल एडमिट कार्ड वो आपको रेडी रखना है। फिर क्या करना है आपको फोटो यानी आवेदन फॉर्म में अपलोड की गई फोटो के समान 12 से 16 फोटो शायद आपको रंगीन फोटो का भी यहाँ पर क्या तैयार रखना है, ठीक। यदि आपके किसी भी दस्तावेज यानी आधार कार्ड या शैक्षणिक अंक पत्र में आपके नाम या पिता के नाम की स्पेलिंग में कोई भी भिन्नता या त्रुटि है तो समय रहते अपनी तहसील के एक एफिडेविट आवश्यक तैयार करवाएं ताकि सत्यापन प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। शैक्षणिक भर्ती और परीक्षाओं के सटीक मार्गदर्शन और प्रमाणिक सूचनाओं के लिए हमेशा जुड़े रहें सरोजनी सागर चैनल के साथ में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आप सभी का स्कोर कितना बनना है कमेंट बॉक्स में ये भी लिख दें। और जो जिन कैंडिडेट्स का जो मैंने आपको स्कोर बताया है वो कैंडिडेट्स यहाँ पर क्या आप खुद के लिए यहाँ पर सेफ स्कोर इतना मान सकते हैं, आप 2 से 4 नंबर आप ऊपर ही मान सकते हैं। आपका जो यहाँ पर क्या जो कट ऑफ है आपकी इससे कम नहीं है, आपकी ज़्यादा ही जाने की संभावना है क्योंकि आपकी जो सीटों की संख्या आपकी सीमित थी और आपके यहाँ पर कतई ना आप यहाँ पर आवेदन होकर इतने छात्रों ने परीक्षा छोड़ी थी, फिर भी आपके यहाँ पर क्या 4 लाख आपके 34,400 आपके 64 अभ्यर्थी ने फिर भी यहाँ पर एग्जाम दिया था। तो कुछ कैंडिडेट्स में ऐसे भी थे जो यहाँ पर क्या पास तक नहीं हुए हैं, तो ठीक है। तो कृपया कर ऐसा करें आप जितना आपका जितना भी स्कोर बनना है तो कमेंट बॉक्स में पहले आपको अपनी कैटेगरी लिखना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है फिर कैटेगरी फिर आपका जो स्कोर बनना है वो लिख देना है, ठीक है।
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।